महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान दुर्घटना में हुई मौत ने सबको हिला दिया है। यह हादसा तब हुआ जब उनका चार्टर्ड विमान बारामती एयरपोर्ट के पास पहुंचा और लैंड करने की कोशिश की। तभी वो अनंत हो गया और एक खेत में जा गिरा, जिसके बाद बड़ा धमाका हुआ और फिर पूरा विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। चारों तरफ धुएं का गुब्बारा छा गया, जिसमें अजित पवार के साथ 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब वो मुंबई से बारामती के लिए चुनावी रैलियों को संबोधित करने जा रहे थे। इस दुर्घटना में तमाम नेताओं की भावुक प्रतिक्रिया शांत रही है। अजित पवार निधन की खबर सुनते ही पीएम मोदी भी भावुक हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि उनका असमय निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद है। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदना है। तो ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि क्या वो वजह थी जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हो गया। ये सिर्फ हादसा था या फिर किसी बड़ी गलती के चलते ऐसा हुआ। तो आपको इस हादसे से जुड़े उन 3 एंगल के बारे में बताऊंगा जो सवालों के घेरे में। साथ ही बताऊंगा कि लैंडिंग या टेक ऑफ के दौरान सबसे ज़्यादा विमान क्रैश क्यों होते हैं और इससे अजित पवार की प्लेन क्रैश का क्या कनेक्शन है। दरअसल प्लेन क्रैश के मामले में जांच एयरक्राफ्ट और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के यूरोप टीम की टीम करेंगी। टीम 3 एंगल से जांच करेंगी। पहला, क्या यह हादसा किसी तकनीकी खराबी के तहत हुआ। दूसरा एंगल, क्या इसके पीछे की वजह खराब मौसम था। और आखिरी एंगल, क्या पायलट की किसी गलती के चलते तो ऐसा नहीं हुआ। इस जानकारी के मुताबिक पायलट ने 2 बार लैंडिंग की कोशिश की। विमान रनवे से करीब 100 फीट पहले ही ज़मीन से टकरा गया और एक के बाद एक 4-5 धमाके हुए। हादसे के तुरंत बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि कोई भी यात्री को बाहर नहीं निकाल पाया। लेकिन जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ उसे लेकर भी कई तरीके दावे किए जा रहे हैं। दरअसल अक्सर मेन हादसे में लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त ज़्यादा होते हैं और इसे फ्लाइट का सबसे अहम वक्त माना जाता है। अहमदाबाद में भी प्लेन क्रैश टेक ऑफ के वक्त हुआ था और ये जानते हैं कि अगर लगातार प्लेन हादसे लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त ही क्यों होता है। दरअसल इस वक्त इसलिए अहम माना जाता है क्योंकि इस दौरान पायलट के पास स्थिति से निपटने के लिए बहुत कम समय होता है। इस वक्त प्लेन कम ऊंचाई पर होता है और किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए बहुत कम वक्त होता है। 2005 से 2023 तक हुए सभी प्लेन हादसों में से आधे से ज़्यादा यानी कि 53% लैंडिंग के वक्त हुए हैं। टेक ऑफ के दौरान होने वाले हादसे दूसरे नंबर पे हैं। 2015 से 2024 तक जो कमर्शियल जेट हादसे हुए हैं उनमें टेक ऑफ फिर में 20% हादसे हुए हैं। वो इस दौरान लैंडिंग फेज में 47% हादसे हुए हैं। जब प्लेन कई हज़ारे ऊपर उठता है तो उस वक्त पायलट के पास काफ़ी समय होता है। कहा जाता है कि अगर दोनों इंजन बंद हो जाए तो भी प्लेन अचानक आसमान से नीचे नहीं गिरेगा। ये एक ग्लाइडर बन जाता है और पायलट कुछ ना कुछ कर लेते हैं। लेकिन लैंडिंग या टेक ऑफ के वक्त की स्थिति अलग होती है। इसमें भी लैंडिंग को सबसे जटिल प्रोसेस माना जाता है। कई पायलटों का मानना है कि टेक ऑफ फिर भी आसान है, लेकिन लैंडिंग चुनौतीपूर्ण होती है। इस वक्त प्लेन को सही रफ्तार, सही एंगल और रनवे की सही पोजीशन पर उतारना पड़ता है। बारिश, कोहरा, तेज हवा और रात का समय पायलट के लिए चुनौती बढ़ाते हैं। छोटे से फॉल्ट से विमान रनवे से बाहर निकल सकता है। कई बार ऑटो पायलट मोड या अन्य सिस्टम में छूट की गलती विमान को असंतुलित कर देती है। इस वक्त पायलट को स्पीड के बारे में लगातार निर्णय पड़ते हैं। माना जाता है कि ज़्यादातर प्लेन हादसे खासकर लैंडिंग फेज के दौरान पायलट की गलती के चलते होते हैं। तो वह प्लेन कम ऊंचाई पर होते हैं तो इनके पक्षियों से टकराने और ख़राब मौसम का सामना करने की आशंका ज़्यादा होती है। तो यह अंतिम चरणों में पायलटों के बीच क्या बातचीत हुई, क्या उन्हें किसी खतरे का आभास था, लैंडिंग के वक्त क्या कोई गलत मुद्री प्रदेश दिया गया था या कोई गलत फहमी हुई थी, क्योंकि एटीसी की लापरवाही से भी यह हादसा हो सकता है। ये सब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जांच से ही सामने आएगा। फिर ये देखना ये होगा कि हादसे की असल वजह सामने क्या कोई जांच में आती है। ये देखने वाली बात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।